अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो 6.2 एक्सरसाइज है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे। बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और इनकी हमने क्या करनी है, वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप ट्राइंगल एक गिवन है। ट्राइंगल क्या है, ए बी सी, और ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं। जाहिर सी बात है 3 साइड्स ही होती हैं। तो एक ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये क्या है बेस, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। तो इनकी वैल्यूज़ जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन हैं, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ट्राइंगल। देन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखा होगा कि ये 90 का एंगल है, ये किसका है, थीटा एंगल है, और ये जो गिवन एंगल है ये फाई एंगल है। तो अगर इन एंगल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हाइपोटेन्यूज तो कभी भी चेंज नहीं होता, बट जो थीटा है तो थीटा के सामने वाली जो साइड है वो क्या कहलाती है, वो परपेंडिकुलर होगा, और उसके साथ वाली क्या होगी, बेस। अगर फाई के अकॉर्डिंग देखें तो फाई के जो सामने वाली साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर, और उसके साथ वाली साइड क्या होगी, बेस। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा या फाई वगैरह आ जाता है। तो इसके लिए ये किसके इक्वल होता है, तो इसको फाइंड करना या आइडेंटिफाई करना एक बेसिक सी उर्दू में ट्रिक है, जिसको मैक्सिमम यूज़ किया जाता है। ये वर्ड है उकुअक। क्या वर्ड है, उकुअक। उकुअक वर्ड बेसिकली क्या है, ये 3 जो हमारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। तो अगर इसको देखा जाए, फर्स्ट फंक्शन किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा साइन थीटा को, साइन थीटा को। नेक्स्ट ये वाला जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये जो वर्ड है ये करेगा कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करेगा, और इसी तरह से जो लास्ट जो वर्ड है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, टेन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। टेन थीटा या फाई कुछ भी हो सकता है, तो उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, जैसे हमें पता है कि अमूद है, आइन से अमूद और वाव से वितर, तो अमूद ओवर वितर, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, अमूद ओवर वितर। और इंग्लिश में अगर बात करते हैं तो अमूद को बोलते हैं परपेंडिकुलर और वतर को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो ये बेसिकली वतर है, जिसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। और इसकी बात करूँ तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। किसके लिहाज से, थीटा के लिहाज से, ना कि फाई के लिहाज से। तो इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि साइन थीटा, और हमें पता है साइन थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा की बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, अमूद ओवर वतर। इट मीन्स परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, साइन थीटा की, और परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के लिहाज से, तो 4 ये क्या है, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, 5। तो ये क्या होगी, 4/5 किसकी वैल्यू बन जाएगी, साइन थीटा की। एंड सेम केस किस में है, कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए जो मैंने फंक्शन बताया वो क्या है, कायदा ओवर वतर। कायदा को कहते हैं बेस और वतर को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। और थीटा के लिहाज से कायदा क्या है, ये कायदा की वैल्यू है, यानी AB 3 है, तो ये कायदा की वैल्यू, इसको लिख लेंगे हम। कायदा को बोलते हैं बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मीन्स वतर। तो बेस की वैल्यू क्या है, 3, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, 5। तो इसकी जो कॉस थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3/5। एंड देन टेन थीटा की बात कर लें तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, अमूद ओवर कायदा। इट मीन्स परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसकी वैल्यू परपेंडिकुलर क्या है, 4, और बेस की वैल्यू क्या है, 3। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, टेन थीटा की। और ये सीकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, बेसिकली ये कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी, 3/5। तो सीकेंट थीटा की इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/3। और कोसिकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल है, ये साइन थीटा का है। तो साइन थीटा की वैल्यू के लिहाज से यहाँ पे देखें, साइन थीटा है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, लेकिन ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, 5, और परपेंडिकुलर की 4। तो 5/4 किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोसिकेंट थीटा की। सिमिलरली कॉट फाई, अब फाई की बात करें तो फाई हमारे पास ये वाला एंगल है, तो इसके जो सामने वाली जो साइड होगी वो क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, और इसके साथ वाली जो साइड होती है उसको क्या बोलेंगे, बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर ये परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, इसका बेस होगा। तो फाई है ये कॉट फाई। कॉट बेसिकल किसका रेसिप्रोकल है, टेन का रेसिप्रोकल है। टेन की जैसे हम यहाँ पे लिखें, टेन फाई। तो टेन फाई की अगर मैं बात करती हूँ तो टेन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, 3, और ये क्या होगा, 4। ये इसकी क्या है, 3/4। तो लेकिन कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, ये 4, ये क्या था, वो ये परपेंडिकुलर था और ये बेस था। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर, यानी सबसे पहले बेस और फिर इसका उल्टा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो लिखेंगे बेस
ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू क्या है 4 इसके अकॉर्डिंग 5 के अकॉर्डिंग, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 3। तो ये कॉट थीटा की वैल्यू, और टेन फाई थीटा नहीं फाई है, टेन फाई की वैल्यू इसी का उल्ट हो जाएगा। टेन फाई क्या होगा परपेंडिकुलर अमूद ओवर कायदा, इट मीन्स परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 3 और बेस की वैल्यू क्या है 4, तो 3/4 टेन फाई की। कोसिकेंट फाई किसका रेसिप्रोकल होता है, ये साइन फाई का होता है। तो साइन फाई के अकॉर्डिंग साइन की वैल्यू आती है अमूद ओवर वतर, तो साइन की वैल्यू यानी अमूद ओवर वतर 3/5, लेकिन यहाँ पे क्या होगा वतर ओवर 5, यानी ये जो हाइपोटेन्यूस है ये कभी भी चेंज नहीं होता। तो कोसिकेंट फाई की वैल्यू क्या होगी हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। तो फाई के अलॉन्ग जो परपेंडिकुलर है वो हाइपोटेन्यूस 5 ही रहेगा, और फाई के अलॉन्ग 5 होगा हाइपोटेन्यूस, और परपेंडिकुलर इसका क्या होगा 3। तो क्या आ जाएगी वैल्यू हाइपोटेन्यूस की 5 और परपेंडिकुलर की क्या आएगी 3 वैल्यू। सिमिलरली अब सेकंड फाई की बात कर ले। सेकंड फाई किसका रेसिप्रोकल होता है कॉज फाई का। तो कॉज की वैल्यू क्या होती है कायदा ओवर वतर, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, लेकिन यहाँ पे क्या होगा हाइपोटेन्यूस ओवर बेस, हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है हाइपोटेन्यूस की है 5, बेस की वैल्यू क्या है 4, तो ये किसका आ जाएगा सेकेंड फाई का। अब काज फाई बिल्कुल इसका क्या होगा इसका उल्ट कर देंगे, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो क्या वैल्यू आ जाएगी बेस क्या है 4 और हमारे पास हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर हम सेकंड करते हैं। सेकंड पार्ट है और इसके काफ़ी क्या है पोर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड में बी वैल्यू गिवन है। एक ट्रायंगल दी गई है ए बी सी और इसकी क्या है साइड्स की वैल्यू है। तो साइन थीटा क्या होता है जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि अमूद ओवर कायदा अमूद ओवर वतर किसके इक्वल है साइन थीटा के इक्वल होगा साइन थीटा के। तो अमूद को बोलते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, वतर को क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूस की वैल्यू। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या बनेगी थीटा के अलॉन्ग, तो थीटा के अलॉन्ग परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 17। तो 8 परपेंडिकुलर क्या है 8 और हाइपोटेन्यूस क्या है 17, तो ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की बात करते हैं तो कॉस थीटा किसके इक्वल होता है कायदा ओवर वतर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कॉस थीटा। तो कायदा ओवर वतर इट मीन्स बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस की वैल्यू क्या है 15 और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 17। टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करना है तो टेन थीटा किसके इक्वल होता है टेन होता है अमूद ओवर कायदा। टेन थीटा अमूद मीन्स परपेंडिकुलर और कायदा मीन बेस, तो इसकी वैल्यू आ जाती है पी लिख लेती है परपेंडिकुलर टेन थीटा ओवर बेस। तो इसकी वैल्यू परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 8, बेस की वैल्यू क्या है 15। तो ये किसकी वैल्यू आ गई टेन थीटा की। सीकेंड थीटा बेसिकली किसका है कॉज का और रेसिप्रोकल है। तो कॉज किसके इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, तो क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। वैल्यूज़ को पुट करें हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है 17, बेस की वैल्यू क्या है 15। कोसिकेंट किसका है वो रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा के। साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, तो कोसिकेंट क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। वैल्यू हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है 17 और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 8। अब कॉट फाई की बात करते हैं तो फाई के अलॉन्ग देखिए ये हमारे पास फाई है, फाई के अलॉन्ग ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा बेस होगा। तो कॉट किसका टेन का वो होता है रेसिप्रोकल, तो टेन किसके इक्वल होता है अमूद ओवर कायदा, इट मीन्स परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये क्या हो जाएगा कॉट क्या हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की वैल्यू जो होगी फाई के अलॉन्ग, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू बनती है जो साइड ए बी है और बेस की वैल्यू क्या होगी बी सी। तो फाई के अलॉन्ग इसकी वैल्यू लिख देंगे बेस की 15 एंड परपेंडिकुलर की जो वैल्यू बनती है वो क्या बेस की वैल्यू बनेगी 8 और परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी 15। फाई के अलॉन्ग ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस, तो 8 ओवर 15। टेन फाई की बात करें तो टेन फाई किसके इक्वल होता है हमारे पास फाई के अलॉन्ग टेन का हमारे पास होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 है और बेस की वैल्यू 8।
कोसिकेंट की बात करेंगे तो कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन की वैल्यू क्या होती है बेसिकली, यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ साइन फाई की बात करती हूँ तो साइन फाई किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है 15 और हाइपोटेन्यूज क्या है 17। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 17, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी 15। सीकेंड फाई की बात करें तो सीकेंड फाई किसका होता है बेसिकली, कॉस का रेसिप्रोकल है। तो कॉस किसके इक्वल होता है, कायदा ओवर वतर, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 17, बेस की वैल्यू क्या होगी 8। अब लास्ट जो क्वेश्चन है वो है कॉस फाई। कॉस फाई जो इसका क्या होगा रेसिप्रोकल है, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू क्या है 8 फाई के अलॉन्ग, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होगी 17। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पार्ट नंबर बी भी कंप्लीट। सिमिलरली इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी पार्ट करेंगे। तो सी पार्ट को चेक कर लेते हैं। सी पार्ट में भी जो ट्रायंगल है वो गिवन है। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जिसमें क्या है बेसिक जो मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 3 हैं वो भी हैं और उनके रेसिप्रोकल भी गिवन हैं। जैसे साइन थीटा की बात कर लें, थीटा के अलॉन्ग जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा हमारे पास साइड BC होगा, और जो इसकी बेस की वैल्यू होगी वो साइड BA होगा। तो ये वैल्यूज़ जितनी भी साइड्स हैं उनकी वैल्यूज़ गिवन हैं। तो उसी पैटर्न पे इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। जैसे साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज लिखेंगे, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 5 है, और जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है वो गिवन क्या है 13। एंड देन कॉस थीटा की बात कर लें तो कॉस थीटा की जो वैल्यू है, कॉस किसके इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बी राइट कर लेते हैं बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी एच राइट कर लेते तो बेस की वैल्यू क्या है 12 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 13। tan फाई की बात कर लें तो tan किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 5 और बेस की वैल्यू क्या है 12। सीकेंट थीटा की बात करते हैं तो सीकेंट थीटा की जो वैल्यू होगा वो रेसिप्रोकल होगा कॉस थीटा के। तो ये क्या आ जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 13, बेस की वैल्यू क्या होगी 12। कोसिकेंट जो थीटा है वो किसका रेसिप्रोकल है साइन थीटा के। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 13 और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 5। अब कॉट फाई की बात करते हैं। कॉट फाई की बात करते हैं तो कॉट फाई जो है वो हमारे पास उसके जो अलॉन्ग एंगल बनेगा फाई ये है, तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा बेस होगा। तो कॉट फाई किसका रेसिप्रोकल है tan का। तो tan किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, बट यहाँ पर क्या होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू क्या है 5 और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या बनेगी 12 फाई के अलॉन्ग। देन tan ये सी का क्या होगा रेसिप्रोकल होगा, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है फाई के अलॉन्ग 12 और बेस की वैल्यू क्या है 5, तो 12 ओवर 5 tan फाई की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली कोसिकेंट फाई की बात करते हैं। कोसिकेंट फाई की जो वैल्यू होगी वो रेसिप्रोकल होता है साइन का। तो साइन की जो वैल्यू बनती है वो बनती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, लेकिन यहाँ पे इसकी बनेगी हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चेक करें 13 है, और उसकी जो वैल्यू है परपेंडिकुलर की क्या बनती है 12, 13/12। अब सीकेंट फाई ये रेसिप्रोकल है कॉस फाई का। तो कॉस फाई होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 13 और बेस की वैल्यू क्या है 5। कॉस फाई जो है रेसिप्रोकल है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू क्या है 5 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 13। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसके तीनों पार्ट ABC कंप्लीट हो चुके हैं, और उनके आगे जो पोर्शन थे मज़ीद सब पार्ट्स में डिवाइड थे वो भी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है।